हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नंदिनी गुप्ता। आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। आशा करती हूं आपको समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश हम शुरू करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश से, ठीक है। तो उसमें हम 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, LSRW। तो L मतलब क्या होता है, लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड W मतलब राइटिंग। तो इंग्लिश में हमें 4 चीज़ों का ध्यान देना है, लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी लिखना, राइटिंग मतलब आई थिंक रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। ओके, तो हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा में भी अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। ओके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, तो हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, वो सबको ही आते होंगे अल्फ़ाबेट। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ओके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 2 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से 2 भाग हैं। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और एंड कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी भाषा में 2 भागों में बांटा गया है। तो स्वर, वॉवेल्स यानी स्वर। स्वर कितने होते हैं? ये स्वर वॉवेल्स 5 होते हैं, जैसे A E I O U। तो ये हमारे हो गए वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हमारे कौन से हो गए? AEIOU शामिल हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? तो वॉवेल हमारे कितने हो गए? 5। एंड और हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। तो 5 अगर चले गए तो 21 बचे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे 21। तो अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे कौन से होते हैं? A to Z, जो ABCD होते हैं वो होते हैं 26। ओके, तो इसे हम 2 तरह से यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, रिटन एंड ओरल में। तो रिटन में क्या लिखते हैं? कैपिटल एंड स्मॉल। ओके, तो कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं? ये वाले ABCD, जो हमें जो होते हैं कैपिटल लेटर्स यानी। और स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारे ABCD मतलब स्मॉल। और वॉवेल्स कौन से होते हैं हमारे? AEIOU, जो कि 5 होते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 21। तो वो कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ते हैं BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो वॉवेल्स को याद रखने की एक ट्रिक है हमारे पास। तो एजुकेशन एक वर्ड है जिसे कहते हैं हम एजुकेशन। ओके, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है। तो EDUCATION। तो इसकी स्पेलिंग, एजुकेशन की स्पेलिंग होती है EDUCATION। तो EUAIO, तो ये हमारे हुए वॉवेल्स। तो ये हमारी एक ट्रिक हो सकती है, ट्रिक है हमारी, जो कि हम एजुकेशन एक स्पेलिंग है उससे लर्न करेंगे। उसमें हमारे 5 वॉवेल्स आते हैं, AEIOU। ओके, तो अब हम देख लेते हैं साउंड। साउंड हमारा होता है आ और ए। तो जो कि आ या अब साउंड से होता है फिर लेटर, फिर बी, जैसे बी, जैसे आ यानी ए, ये हमारे हो गए साउंड जैसे हम बोलेंगे जिस तरह से। अब लेटर से लेटर्स होते हैं, फिर ABCD, ये बहुत सारे हो गए तो फिर लेटर्स हो गए। अब वर्ड होता है हमारा नेम या पेन, यानी एक वर्ड हो गया, यानी कि हम सब लेटर्स को मिला के एक नेम बनाते हैं। जैसे कि अलग लिख देंगे NAME,
NE और ना हमने मिला दिया तो ये नेम हो गए। ओके, अब जैसे PEN ये हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो गए लेटर्स, और ये हमने एक साथ लिख दिया तो ये हो गया पेन। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्ड। अब सेंटेंस, तो नेम से यानी वर्ड से बनता है हमारा सेंटेंस, यानी माई नेम इज़ अंजलि, यानी ये हमारा पूरा हो गया सेंटेंस, मेरा नाम अंजलि है। ओके, तो सेंटेंस का मतलब स्पीच या पैराग्राफ जो बनते हैं आगे जाके। ठीक है, आपको इतना सब समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं हम सेमी वोवेल। ओके, तो सेमी वोवेल यानी वाई, इनमें एक सेमी वोवेल वाई वी होता है। ओके, वाई को सेमी वोवेल कभी कभी निकलता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट्स की तरह भी होता है। तो वाई का जो एग्जाम्पल है येलो एंड क्राई, ये वॉवेल में भी यूज़ होता है कभी कभी और ये कॉन्सोनेंट में भी यूज़ होता है वाई। तो येलो एंड क्राई इसका एग्जाम्पल है। ओके, येलो, अब येलो पढ़ते हैं। येलो इसका जो एग्जाम्पल था हमारा सेमी वॉवेल का, तो येलो का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, तो उच्चारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में उच्चारण को करने पर यूनिवर्सिटी में या यानी या हम हिंदी में बोलेंगे या मतलब हमने पहले पढ़ा था साउंड यानी या का हमारा जो वर्ड है वो निकल रहा है वाई नहीं लेटर, जो लेटर है वो निकल रहा है वाई, या यानी कि साउंड, और वाई यानी हमारा लेटर निकल रहा है आ रहा है जो एक कॉन्सोनेंट से। वाई हमारा कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट। अगर आप लर्न नहीं करेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा वॉवेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी कॉन्सोनेंट की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, तो कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग कौन सी होती है? CONSONANT, ये होता है कॉन्सोनेंट। ओके, तो उसी प्रकार क्राई यानी रोना, हिंदी में होता है इसका क्राई का मतलब रोना होता है। में क्राई यानी ई हमारा आ रहा है साउंड, ई हमारा है साउंड, और ये ई निकला है, जो इंग्लिश में ई निकला है उसे कहते हैं लेटर, तो ई साउंड आ रहा है। ओके, इसमें वाई साउंड या साउंड आ रहा है, इसमें ई साउंड आ रहा है जो कि वॉवेल है। ई कौन सा था हमारा? वॉवेल है। अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स को लिखने के आधार पर 2 तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, जिसमें सिंगुलर अर्थात एक हो, इसमें ही शी इट नेम को सम्मिलित किया जाता है। ओके, जिसमें सिंगुलर अर्थात एक हो, इसमें ही शी इट नेम को सम्मिलित किया जाता है। अब प्लूरल, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति या नाम को इसमें I, we, you, they एवं 2 नेम्स को सम्मिलित किया जाता है। जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों को व्यक्ति, वस्तु या नाम हो, इसमें I, we, you, they एवं 2 नेम्स को सम्मिलित किया जाता है। इंग्लिश हम बोलते हैं सेंटेंस में। ओके, जैसे कि आई गो टू स्कूल, तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, तो गो हमारा हो गया वर्ब एंड स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जो बीच का होता है वर्ब एंड लास्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, वर्ब बीच में आता है और सब्जेक्ट पहले आता है। ओके, अब हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिंगुलर और प्लूरल, दोनों होते हैं। ओके, तो एक वचन सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ओके,
तो ही, शी, इट, नेम। तो ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की, तो ही के संग लगाएंगे, ही होता है लड़का और शी होती है लड़की। ओके। और इट के संग इट यानी वह या ये। तो जो इट होता है वस्तु या जानवरों के लिए भी यूज होता है ना। अब वह गाय है, तो वह, अब गाय हमारी हो गई जानवर, एनिमल। ओके। तो उसके लिए हम शी और ही यूज थोड़ी ना करेंगे, वो तो एक एनिमल है, तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे, इट इज काव। ओके। तो वह गाय है तो इट इज काव। और नेम यानी राजा, रहीम यानी कुछ भी हो सकता है नाम, तो ठीक है। अब प्लूरल हम देखते हैं। आई यानी मैं, वी मानी हम, दे मानी वे, यू मानी तुम। और टू नेम्स होते हैं इसमें, राहुल, सक्षम। जो आप, जो दो नाम आपके होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो वो होते हैं प्लूरल। ओके। इतना आपको समझ में आ गया है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको इतना पढ़ा हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।